पार्टी के कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब, खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील तटकरे जी, केसर कोहली जी, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, डेप्यूटी स्पीकर नागालैंड के एसटीओ जी, धीरज शर्मा जी, नवीन सिन्हा जी, संजय प्रजापति जी, देवयानी असरा जी, नवीन सिन्हा जी, प्रमोद इंद्राव जी, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानीय सदस्य, सभी यहाँ के हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे भाइयों बहनों, आज मैं एक मीटिंग के लिए दिल्ली आना चाहता था। तब मुझे प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि आज हमने मीडिया के साथ एक दोपहर को लंच किया और मीडिया के बहुत से लोगों को प्रफुल्ल भाई ने उनके घर पर बुलाया था और बातें हुई और उसके बाद 3:30 बजे के बाद यहाँ आने का तय हुआ था। यहाँ आने के बाद आपने जो वेलकम हमारा सबका किया, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। एक अच्छी तरह से वेलकम आप सबने किया है। अपनी पार्टी पूरे देश में कैसे बढ़ सकती है, कैसे हर स्टेट पे अपने विधायक चुन के आ सकते हैं, वहाँ की जो लोकल बॉडीज है वहाँ भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो यंग जनरेशन है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको भी वहाँ कैसा मौका हम दे सकते हैं, उसके बारे में हमने बहुत सोच विचार किया है। अभी आप सबको पता है कि बीच में महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव चालू था। पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त जितना अपने को सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल सका, लेकिन हम उसमें नाराज नहीं हुए। वहाँ के कार्यकर्ता नर्वस नहीं हुए, सबने वापस जिम्मेवारी ली और आगे वाले असेंबली के चुनाव में किसी हालत में पार्टी का अच्छा रिजल्ट कैसे हम ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विधायक एनसीपी के कैसे जीत के ला सकते हैं, इसके बारे में हमने सबने मिलकर कोशिश की। वहाँ के वोटर ने भी अपने को सपोर्ट किया बहुत अच्छी तरह से। कुछ अपने कैंडिडेट 1 लाख से ज्यादा वोटों से भी जीते। 50,000 से 60,000 से 70,000 से 80,000 से इसे बहुत बड़े मार्जिन से जीते। अभी अपोजिशन वाले बोल रहे कि ईवीएम का कोई घोटाला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था क्योंकि उनके ज्यादा सीटें आई और इस दफा ईवीएम में रिजल्ट अलग आया तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में स्टेटमेंट किया, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि इतने सालों से अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ईवीएम का वोटिंग होता है और कभी किसी की कंप्लेन नहीं। कभी आपने भी देखा दिल्ली में अपोजिशन वालों का गवर्नमेंट आया, पंजाब में आया, वेस्ट बंगाल में आया, तेलंगाना में आया, कर्नाटक में आया, केरला में आया, ऐसे अलग अलग स्टेट में बहुत जगह स्टेट इलेक्शन का चुनाव के वक्त हमने रिजल्ट देखे। लेकिन अभी इतना बड़ा उनको अपयश आया, इसीलिए वो कुछ ना कुछ इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मेरे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट ने और उनके सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ हमारा स्वागत किया है। मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज यहाँ आने के बाद हमारे डिप्टी स्पीकर नागालैंड के एसटीओ जी वो भी मिले। यहाँ के जो चुनाव हुए उसमें भी अच्छी तरह से रिजल्ट अपने स्टूडेंट वालों ने अपने को दिया है।
ऐसे ही हमें आगे जाना है। अपनी पार्टी, जैसे अभी प्रफुल्ल भाई ने बताया कि वो राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन और अपने को काम उसमें ज्यादा करना पड़ेगा। हम करेंगे, हम जरूर लड़ेंगे और उसमें हम यश भी संपादन करेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह से साथ देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अभी हमारा विंटर सेशन शुरू हो जाएगा। अभी अपना पार्लियामेंट का चालू है, लेकिन हमारा दिसंबर में शुरू हो जाएगा। उसमें थोड़े से हम बिजी रहेंगे, लेकिन वो होने के बाद बीच में मेरे किसी साथियों के साथ बात भी हुई कि एक जैसा भी पहले कुछ साल पहले ताल कटोरा में हमारा एक अच्छे तरह से हमने राष्ट्रीय अधिवेशन लिया था, उसी हिसाब से एक राष्ट्रीय अधिवेशन हम दिसंबर के बाद एक मंथ कोई तो हम सोचेंगे और उस टाइम हम अच्छी तरह से एक राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ले लेंगे। उसमें आप हम सब मिलकर आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी किसके किसके ऊपर देने की है। कुछ थोड़ा बहुत बदलाव भी करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। जिसको आगे अच्छी तरह से काम करना है उसको मौका देंगे। जो अभी थोड़ा बहुत काम के बारे में उनको जितना उधर वक्त देना चाहिए वो नहीं दे सकते, इसीलिए उनको थोड़ा सा हम विनती करेंगे कि आप जरा रुको। हम यंग जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं और इसी हिसाब से यंग जनरेशन को भी मौका देंगे, हमारे महिलाओं को भी मौका देने की पूरी कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दफा करेगी। अपने महाराष्ट्र में महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह से, महिला वोटर ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट ये अपने महायुति को किया और इसीलिए आपको ताज्जुब होगा, महाराष्ट्र की निर्मित हुई 1 मई 1960 को और आज तक जितने भी चुनाव हुए 62, 67, 72, 77, फिर इससे अलग चुनाव हुए, कभी भी कोई दल हो या कोई युति हो या कोई आघाड़ी हो उसको इतने विधायक चुनते नहीं आए होंगे। मेरे ख्याल से एक साल 1962 में 222 इतने विधायक चुन के आए थे, लेकिन इस दफा पहली बार 232 विधायक महायुति के चुन के आए। इसलिए हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी बड़ी है। लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास वहाँ के वोटरों ने हमारे ऊपर डाला है, तो हमें भी वहाँ ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। लोगों ने जो विश्वास दिखाया है वो विश्वास पूरी तरह से हम कैसे निभा सकते हैं इसके बारे में पूरी हमारी कोशिश रहेगी। ऐसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज्यादा बात अभी करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आने के बाद जिस तरह से आपने मेरा वेलकम किया, इसीलिए सभी मेरे साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी हम सब मिलके अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक न एक दिन जल्द से जल्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनेगी, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूं और मेरे छात्रों को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।